उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। सीजेपी प्रदर्शन में दिखी नेपाल विरोध की छाया। दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के पहले दिन काकरोच जनता पार्टी के बुलावे पर देश भर से आए छात्रों और युवाओं के एक प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प ने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रंग दे दिया। एक ओर विपक्ष ने इसे छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास बताया, तो दूसरी ओर सरकार और पुलिस ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में कुछ उपद्रवी तत्व हिंसा फैलाने की मंशा से दिखे। जिस तरह के हालात दिखे और विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आईं, उसने एक बारगी नेपाल में हुए जनजीव प्रदर्शन की यादें ताजा करा दी। प्रदर्शन का मूल मुद्दा कथित पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग था, लेकिन संसद की ओर मार्च के दौरान कई स्थानों पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, पुलिस पर पथराव, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की घटनाओं ने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। संसद परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी करनी पड़ी कि कुछ समय के लिए मुख्य प्रवेश द्वार भी बंद करने पड़े। सुरक्षा एजेंसियों ने आंसू गैस और सीमित बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित किया। दिन भर चले इस हिंसात्मक घटनाक्रम में लगभग 118 पुलिसकर्मियों को चोटें आईं और 60 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए। लगभग 6 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसी घटनाक्रम के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने पुलिस कार्रवाई को अत्यधिक बल प्रयोग बताते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया, जबकि अन्य विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार की आलोचना की। सांसद डिम्पल यादव समेत लगभग आधे दर्जन से अधिक समाजवादी पार्टी के सांसदों ने मौके पर पहुंच आंदोलन को अपना समर्थन दिया। सपा सांसदों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने उन्हें घंटों अपने कस्टडी में रखा। उन्होंने इसे लोकतंत्र की मर्यादा के प्रतिकूल बताया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने और संसद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई। घटनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का रास्ता खुला। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, कुछ गिरफ्तार लोगों की रिहाई और अन्य मांगों पर चर्चा हुई। हालांकि तत्काल किसी मांग को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन संवाद शुरू होना राजनीतिक गतिरोध को कम करने की दिशा में सकारात्मक संकेत माना गया। इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी प्रदर्शन में हिंसा, पथराव और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं होती हैं, तो कानून के अनुसार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होना स्वाभाविक है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का दावा है कि बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार हिंसा और अराजकता की अनुमति नहीं देता। दूसरी ओर सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह जनभावनाओं को केवल कानून व्यवस्था के नजरिए से न देखे, बल्कि संवाद के माध्यम से समाधान खोजे। हालांकि इसके प्रयास यहाँ होते दिखे। संसद मार्च की यह घटना जिस तरह अचानक हिंसक हुई, वो कई तरह के सवाल पैदा करती है। यह सच है कि लोकतंत्र में विरोध और व्यवस्था दोनों का संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन यह सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो इसके मूल में निहित साजिशों का खुलासा करे, जो किसी सामान्य से आंदोलन को अपने गिरफ्त में ले अपना उल्लू सीधा करते हैं। एक बारगी इस विरोध ने नेपाल में बीते दिनों हुए तख्तापलट प्रदर्शन की यादें ताजा करा दी, या ये कहें कि उस आंदोलन का दोहराव होते होते यहाँ बच गया। ऐसे में यदि राजनीतिक दल इस मुद्दे को केवल आरोप प्रत्यारोप का माध्यम बनाएंगे, तो मूल सवाल, युवाओं की समस्याएं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे अनेकानेक महत्वपूर्ण मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।